देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 नंबर तो हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। उसमें किसी डाउट है क्या 3 नंबर में? नहीं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। ये है गुणनखंड, याद कीजिए, ठीक है। गुणनखंड थोड़ा ये ठीक से देखिएगा, ठीक है। ये गुणनखंड ही थोड़ा सा ही लगेगा, ठीक है, लेकिन ये गुणनखंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसी को मानिए। और ये गुणनखंड ही पूरा मैथ को हर कहीं हर जगह में ये गुणनखंड कहीं आ जाएगा, इसलिए गुणनखंड तो देखिएगा हर क्लास में। आप 6 क्लास से जब शुरू किए होंगे हर चैप्टर में गुणनखंड आएगा, हर चैप्टर में गुणनखंड दे ही देगा, मतलब हर क्लास में भी गुणनखंड आपको देगा, ठीक है। आप आ जाइए 7 क्लास में, उसमें गुणनखंड मिलेगा। 8 क्लास में आइए, उसमें गुणनखंड मिलेगा। 9 में आइए, गुणनखंड मिल रहा है। 10 में मिलेगा। आने वाले अगले क्लास कंपटीशन क्लास हो, इंटर हो, जो भी हो, गुणनखंड आएगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गुणनखंड में 1 नंबर ध्यान से देखिएगा सब कोई, ठीक है। पहले 1 नंबर को ध्यान से देखिएगा सब कोई। लिखा है 12x² - 7x + 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। सबको देखिए, ये पहला वाला जो देख रहे हैं ये लास्ट वाले से गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 12x² से इसको गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा? 12x² ही होगा। ये 12x² को आपको तोड़ना है, 12x² को तोड़ना है, ठीक है। इसको 2 भाग में फैक्टर करना है, 2 भाग में तोड़ना है, ठीक है। आप किस तरह हम तोड़ेंगे कि ये 2 को ऐसा डिजिट लेंगे, 2 को ऐसा अंक लेंगे या संख्या लेंगे कि दोनों को यदि हम गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए, ठीक है। और वो आपस में दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आ जाना चाहिए। समझ में बात को आया? मतलब यहाँ कितना हो गया मेरा? 12x² हो गया। इस 12 को 2 भाग में तोड़ेंगे, उसको वो दोनों संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो मेरा कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। और ये दोनों संख्या को गुना करने में आ जाएगा 12। अब वो दोनों संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला जो है 7 वो आना चाहिए। यहाँ तो समझ में आया? तो सबसे पहले ये देखा जाए कि 12 किसके टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 के टेबल में आता है, करके देखते हैं। तो 2 के टेबल में देखते हैं, तो 2 के टेबल में कितना घर में आता है? तो 6 दूनी 12 तो गुना करने में तो आ जा रहा है। 6 और 2 को जोड़ो, है कितना? चलिए घटा के देखो, 6 में गया 2 तो कितना बचा? 4। यानी जोड़ने और घटाने पे भी ये संख्या नहीं आ रहा है, लेकिन गुना करने पे भी आ गया। तो जोड़ने घटाने पर ये संख्या आ जाना चाहिए और गुना करने पर ये आना चाहिए। गुना करने पर तो आ गया, लेकिन जोड़ने घटाने पर ये वाला नहीं आया, तो इस संख्या को भूल जाओ। अब फिर दूसरा टेबल देखो, किसके टेबल में आता है? 12। 3 के बढ़ जाते हैं, तो 3 के टेबल में के घर में? 4 घर में। तो 3 4 कितना हो गया? 12। अब 3 और 4 को जोड़ो, आ गया ना, जोड़ने पर आ गया। लेकिन कहानी क्या है? यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे? दोनों में माइनस बिठा देंगे। सॉरी, क्लियर है ना? एक्स के वो है, दोनों को बांट देंगे। दोनों क्या करेंगे? बांट देंगे, एक को दे देंगे। दे देंगे ना? देंगे, हो सकता है। आप यही चीज हम यहाँ उतार दें, मैंने ये इस तरह हम काहे किए ताकि आपको सुविधा होगा समझने में। यहाँ समझ आ रहा है? आप यहाँ लिखिए 12 जैसे का तैसे रहेगा, 12x², ठीक है। माइनस इसके जगह में इसको लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे? 3x - 4x। बोलोगे दोनों एक्स को एक को बांट दीजिए ना, 2² दोनों को दे दिए ना। यहाँ समझिए। अब प्लस कितना है? 1। कोई दिक्कत किसी का? कोई नहीं। अब 2 आ गया, ये दोनों से और ये दोनों से, ये दोनों से कॉमन लेना है, ये दोनों से कॉमन लेना है। अब यहाँ से देख लो बेटा, ये 12 है, ये 3 है। कोई ऐसा टेबल है जो 12 भी आता है और 3 भी आता है? किनके टेबल पर? 3 के टेबल में आता है, तो उस 3 को लिखिएगा, ठीक है। इतना लिखिए। अब यहाँ एक्स के वो है, यहाँ के वो है, इतना ही कॉमन लीजिए, उतना ही बाहर निकालिए जो दोनों से निकलेगा। क्या निकलेगा? एगो बाहर कर दीजिए। अब ब्रैकेट कीजिए। अब 3 के टेबल में 12 कितने घर में आता है? 4 घर में। लिखिए एगो एक्स तो निकल गया था, एगो बचा। बीच में क्या चीज है? माइनस का। 3 तो निकल चुका है, एक्स भी निकल चुका है, तो बचा कुछ नहीं। क्या बचा? एक ले देंगे। ये इसका कहानी प्लान। अब यहां आ जाइए। अगर यदि बाबू हम अगर 4 लेते हैं तो यहाँ क्या 4 है? नहीं है। अगर यहाँ एक्स लेते तो क्या यहाँ एक्स है? नहीं आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 1। यहाँ कौन सी नहीं? माइनस। तो माइनस भी कॉमन ले रहे हैं हम, तो माइनस कितना कॉमन लेंगे? 1। कितना कॉमन लेंगे? 1। ब्रैकेट कीजिए। ये माइनस निकल गया, तो यहाँ कितना बचा? ये एक्स बचा, सॉरी 4x बचा। कितना बचा? 4x, ठीक है। ये प्लस जो बना होगा तो माइनस, दो को नहीं बोलते हैं कि 2 को माइनस जोड़ने पर प्लस बनता है, 2 को माइनस जोड़ने से प्लस बनता है, ठीक है। तो देख लीजिए इसे था ना, माइनस माइनस बराबर क्या होता है? प्लस।
तो ए को मान लीजिए प्लस बनाए तो किससे बनाए, 2 को माइनस बन गया, ए को निकल गया तो क्या बचा, ए को बचा, या क्या लिखेंगे माइनस, एक तो निकल मान लीजिए एक रहेगा। समझ यहाँ तक आ गया। अब चलिए ये बाहर है, ये बाहर को ले लीजिए तो क्या होगा 3x माइनस 1। ठीक है, अभी दोनों में से ए को लेना है, कोई ले लीजिए को। अगर ये दोनों डिजिट नहीं मिला तो समझना गलत जा रहा है, तो दोनों तो मिल गया मतलब सही है। अब बाहर बाहर को ले लिया तो दोनों में से एक को ले लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तो सबको समझ में आया, आया कि नहीं आया। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें न रहने देते हैं, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्या होगा यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, बराबर 0 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आइए हम क्या आपको बताएं कि पहला वाला जो होगा वो लास्ट वाले से गुना हो जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना हो गया 6x स्क्वायर हो गया। फिर इस तरह हम तोड़ के देखेंगे, ये तोड़ने का समझा जाता है, ऐसे 2 भाग कर देंगे, है कि नहीं। आप बताओ बेटा 6 जो होता है वो किसके टेबल में आता है, पहले शुरू से 2 के टेबल से करो, 2 के टेबल करते हैं तो 2 का टेबल में 6 3 घर में आता है, 3 दूनी 6 हो गया, और दोनों को जोड़िए 7 आना चाहिए। क्या हुआ, नहीं हुआ, चलिए हटाइए। और कैसा ऐसा टेबल है, नहीं है, सीधे किसका टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में, 3 के टेबल में आता है, तो 3 दूनी 6 हुई तो हुआ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लेकिन 7 नहीं आ रहा है। 2 को लो या 3 को लो, जब 2 से या 3 जोड़ने में नहीं आया आगे पीछे करने पर, मान लीजिए 2 पहले था यहाँ 3 था, ये था नहीं, तो 3 दूनी 6 में नहीं, जोड़ने पर नहीं आया, तो फिर यही चीज उल्टा कर लिखेंगे, यहाँ 3 या 2 तो वही चीज आएगा ना, इसलिए नहीं होगा। जब 2 का टेबल में नहीं आया तो 3 का टेबल हो सकता है, बस समझ आ गया। अब रह गया कितना 6 का टेबल लास्ट, तो 6 का टेबल में एक घर में आता है 6 और एक जोड़ो, आ गया, जोड़ने पे आ गया, गुना करने में 6 आ जा रहा है। लेकिन ये कौन चीज है बेटा, दोनों में प्लस दीजिए, एक्स के को है, एगो इसको दे दीजिए, एगो इसको दे दीजिए, हाँ कि नहीं। अभी दोनों उठा के यहाँ डाल दीजिए, फिर लिखिए 2x स्क्वायर बराबर प्लस 6x, 1 नहीं लिखा जाता, छोड़ दीजिए, प्लस क्या आएगा 3, 1 नहीं लिखा जाता, समझाने के लिए 1 मुझे लिख दिया। आप दोनों में से कॉमन ही, दोनों में से कॉमन, समझ में आ रही है सबको। सर ये 2 और 6 किसके टेबल में आता है, तो 2 का टेबल को 2 को लिखेंगे हम बाहर में, एक्स के को निकलेगा एगो, इसमें तो 2 का, इसमें तो एक है, उतने निकाले जो दोनों से निकले, तो हम 2 कॉमन ले लिए, और को एक्स कॉमन लिए, तो 2 को टेबल में 2 के घर में आता है, एक घर में, एक को मत लिखिए। अब यहाँ 2x में एगो एक्स निकल गया, क्यों एक्स बचा, क्लियर, कौन चीज है यहाँ प्लस, 2 का टेबल में क्या घर आता है 3 लिख दीजिए, एक्स तो निकल गया, इसको बंद कर दीजिए, यहाँ प्लस ले लीजिए, यदि एक्स लेते तो इसमें एक्स नहीं है, 3 लेते तो 3 नहीं है, तो क्या ले लोगे, जिसमें कुछ ना मिले सीधे 1 ले लोगे कॉमन। अब यहाँ क्या बचा एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 3, देखो दोनों मिल रहा है, अगर दोनों मिला मेरा सही जा रहा है, यानी ये बाहर बाहर को ले लो 2x, ठीक है, ये दोनों बोल रहा है कि चलो हम लोग अलग दुनिया बनाएंगे, दोनों हो गया, ये दोनों घर के अंदर, मतलब ये इससे घर से बाहर कर दिया, ये इससे घर से बाहर कर दिया, ये दोनों मिलके अलग दुनिया बना लिया। समझ में यहाँ तक आ गया, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 3 होगा, क्या 4 हो पाएगा, हो जाएगा, क्लियर। तो एक काम कीजिए 2 को कीजिए, ठीक है, फिर अगला बताएं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अगला वाला क्वेश्चन में देखिए, पिछले 4 नंबर क्वेश्चन में क्या था, 2x स्क्वायर से शुरू था, मतलब द्विघात से शुरू था, लेकिन ये कहां से शुरू हो गया, एक्स क्यूब से हो गया, थोड़ा सा एगो डिजिट बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो लिखा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यही दिया हुआ है। अब यहां से होता बेटा, यदि यहाँ रहता, ये यहां से हम इसे गुना कर देते, लेकिन ये थोड़ा सा एगो नया डिजिट बढ़ गया, ठीक है, तो इस तरह लंबा प्रोसेस में चला गया, ये सब चला गया। तो इसमें करना क्या है, ये कौन संख्या दिया हुआ है सब में, एक्स, क्या दिया हुआ है एक्स, तो एक्स जगह हम 2 संख्या पुट करके देखेंगे, ठीक है, 2 तरह का संख्या को पुट करेंगे, ठीक है, रख के देखेंगे, अगर जिसके मान में कितना आ जाना चाहिए मेरा 0, अगर जिस संख्या को रखने पर 0 आ जाएगा वही गुणनखंड होगा इसके साथ, ठीक है। तो संख्या 2 का तरह होता है, यहाँ एक्स लिखा है तो एक्स बराबर लिखेंगे, वाई रहता तो वाई बराबर लिखते, जेड रहता तो जेड बराबर लिखेंगे, जो रहेगा उसी को बराबर लिखेंगे। संख्या 2 का होता है, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, एक प्लस होता है एक माइनस, तो -1 + 1 -2 + 2 -3 + 3, ये चलते रहेगा, चलते रहे ना, 2 डिजिट संख्या होता है,
जैसे आदमी होता है ना, सुख फिर दुख फिर सुख, है ना, रात दिन, हार जीत, देखिएगा शुभ लाभ, है ना, है कि नहीं है, लाभ होगा तो हानि होगा, ठीक है। किसी खेल खेल रहे हो तो वहां जीत हुआ तो कभी हार होगा, एक आगे जीत होगा तो हार होगा, मतलब दो का रहेगा कि नहीं रहेगा, एक हंसेगा तो एक रोएगा, उसी प्रकार एक माइनस होगा एक प्लस होगा। तो इसी संख्या को हम यहाँ बिठा के देखेंगे, अगर -1 बिठाने पर अगर 0 आ गया वो हमका क्या गुणनखंड होगा, अगर यदि इसमें बिठाए तो अगला बढ़ जाएंगे, फिर +1 बिठा के देखेंगे, उसमें अगर शून्य आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो अगला बढ़ जाएंगे, फिर -2 लेंगे, नहीं हुआ तो +2 लेंगे, मतलब किसी का मान बिठाने पर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो पहले क्या लेते हैं, -1 का हम देख लेते हैं, क्या करके देख लेते हैं, -1 तो हम पुट करेंगे x बराबर -1, क्या पुट करेंगे, x बराबर -1, तो यही वाला मेरा समीकरण है, x के पावर में क्यूब -2x² -x + 2, यही है ना, क्या बिठाएंगे, -1 के क्यूब -2 गुना -1 के स्क्वायर माइनस ये और फिर -1 + 2, कोई दिक्कत नहीं, बराबर माइनस को 3 बार ले तो माइनस ही आएगा और 1 को 3 बार ले तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। -2 गुना इसको 2 बार ले तो प्लस हो जाएगा और 1 को 2 बार क्या लेगा, 1 ही होगा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1 प्लस क्या आएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। और ये -1 इससे गुना करो तो -2 होगा कि नहीं, फिर +1 फिर +2, कोई दिक्कत, ये -1 है प्लस खत्म, ये खत्म, बराबर क्या आया 0, यानी क्या लेने पर, -1 लेने पर मेरा 0 आ जा रहा, माने इससे ही गुणनखंड होगा। अब अगला क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे x बराबर -1 लिए थे ना, इसको उठा के इधर ले आओ, तो x बराबर क्या आया, क्या है +1 बराबर क्या बचेगा 0, यानी x + 1 से हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी विभाजन विधि हम पढ़े जो थे, तो किससे भाग देंगे, क्योंकि -1 लेने पर 0 आ गया, अब इसको उठा के क्या आ गया, x + 1 हो गया, अब x + 1 से भागा कितना देंगे, x³ -2x² -x + 2, कोई दिक्कत किसी का नहीं, अब ऐसा भाग देंगे, मेरे पास उपलब्ध कितना है, एगो x है और यहाँ के गो चाहिए 3 गो, घट के गो रहा है 2 को भीख मांगो, 2 भीख मांग के रहा है तो 3 गो हो गया, ठीक है, यह कौन चीज है, प्लस है, इसे 1 तो लिखा नहीं जाता, अगर तुम बोले तो लिख देते हैं, हो गया 2 को संख्या है, यहाँ प्लस है, उल्टा क्या होगा, प्लस का उल्टा, ये खत्म हो गया, यहाँ माइनस यानी माइनस तो जुड़ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 3x² होगा कि नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन होने पर यह चिन्ह यहाँ आ जाता है, तो दियो माइनस से क्या होता है, प्लस होगा, काम होगा प्लस का, चिन्ह क्या रहेगा माइनस का। मान लीजिए कोई आदमी गरीबी स्थिति में था, पत्तल वत्तल बेचता था या फेंकता था या प्लास्टिक वाला पॉलिथीन नहीं होता है उसको उठा के होता ना, ये करता था, बेचता था, समझ रहे हैं, तो सब करता था, वो आदमी कोई कारण बस अगर मान लो कोई धनी आदमी बन जाए, आगे अच्छा मेहनत किया पैसा हो गया, लेकिन आदमी क्या बोले, कौन है जी फलना, अरे अच्छा वही आदमी जो ना जो कचरा सब उठाता था, बोले हाँ, नाम कौन जी का आ गया, माने क्या आपका नाम रह गया वही वाला, कतनो बड़ा होता बन जाए, पहले क्या करता था, कचरा बिकता था, समझ गया, आप कतनो धनी बन जाए जोड़ में, लेकिन चिन्ह रह जाएगा, कलंक का दाग रह ही जाएगा, बात समझ आ गया, -x + 2, कोई दिक्कत, तो यह माइनस रह गया। अब हमको क्या चाहिए, आगे -3 चाहिए और x² चाहिए, ओनली मेरा क्या है, ओनली x है, तो जो चीज घट रहा है उसको लेंगे, तो -3 ले लेंगे और एगो x ले लेंगे, कोई दिक्कत, अब इससे ले लेंगे तो इससे गुना करके आ जाएगा -3x², फिर इससे गुना करके आ जाएगा -3x, कोई दिक्कत, ये माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस क्या हो गया प्लस, ये खत्म, अब ये यहां हो गया कि नहीं हो गया, अब इससे घटेगा तो 3 में से कितना बचा, 2 का, तो 2x प्लस कितना आएगा 2, बात समझ में आया, क्योंकि इसका चिन्ह वाला है, 3 से घट रहा है, 2 आगे तरफ कितना चाहिए मुझे, 2 चाहिए, x तो मेरा है तो +2 ले जाएगा, प्लस है ये कह +2 ले लेंगे, 2 से इसको गुना के कितना आ जाएगा 2x² 2x प्लस ये क्या आ जाएगा 2 × 2, कोई दिक्कत, ये माइनस पूरा क्या आ गया 0, खत्म हो गया। अब इसको और इसको हम ले लेंगे, इसको ठीक है, तो x + 1, कोई दिक्कत, x² -3x + 2, कोई दिक्कत, हाँ नहीं। अब हम इसको गुणनखंड कर सकते हैं, इससे इसको गुना करेंगे, जो अभी इस 4 नंबर में हम किए अभी, अब इससे इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2x² आएगा कि नहीं आएगा, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे,
किसमें भाग में तोड़ेंगे? जो यहाँ 3 आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर पीछे 3 आना चाहिए, और गुना पर क्या आना है 2x², है ना। तो हम ले लेते हैं 2 और 1 ले लेते हैं, तो 2 1 2 आ गया ना, और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ माइनस 2 को x इसमें बिठा, इसमें बिठा, ये दोनों उठा के यहाँ डाल दो, इसको जस का तस लिखिए, यहाँ लिखिए x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, 1 को नहीं लिखते हैं, अभी दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, ठीक है, x प्लस 1 कॉमन है तो क्या आएगा, x कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, x से मिल रहा है ना, तो एगो x रहा माइनस, यहाँ क्या बचा 2, x निकल गया, माइनस 1 कॉमन ले लो, क्योंकि x लेगा तो इसमें x नहीं है, 2 लेगा तो इसमें 2 नहीं है, तो माइनस 1 ले लेते हैं, क्या बचा x, और ये माइनस क्या बन गया, अच्छा ये प्लस क्या बन गया माइनस, और यहाँ 2 क्या 2, ये दोनों मिल रहा है कि नहीं, यानी सही जा रहे हैं हम, x प्लस 1 बार बार को ले लो, x प्लस x माइनस 1 और क्या आ जाएगा x माइनस 2, ये मेरा आंसर है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, तो यहाँ पुनः कीजिए, ये एक हिसाब है, इस तरह आप देखिए, इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इनको भी बना सकते हो, समझ में आ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है, ये बोला, ये तो हो गया कंप्लीट, ये देखिए x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, यही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना बेटा, सबसे पहले हम पुट करेंगे, तो x बराबर क्या बैठाएंगे -1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2, यही चलते रहेगा ना, तो पहले -1 बिठा के देख लेते हैं हम लोग, तो -1 में अगर शून्य आ गया तो मैंने गुणनफल उसी से होगा, नहीं हो तो अगला पुट में जाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ, देख लीजिए x बराबर -1 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे x³, तो लीजिए x³ माइनस, छोटा हो जा रहा है ना, पीछे दिखाई देता है क्या, देता है, x बराबर -1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2, दिखाई दे रहा है पीछे, दे रहा है बेटा, ठीक है। अब इसको जब पुट करेंगे हम लोग, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, यही है तो क्वेश्चन, यही सही है, तो x से जाए -1 पहले बिठा के देख लेंगे हम लोग, है कि ना, कितना बिठाएंगे हम लोग माइनस, तो x बराबर -1 ले लेंगे, इस तरह हम लिख लेंगे, तो क्या बिठाएंगे यहाँ जाके हम -1 के क्यूब माइनस 3 गुना -1 के स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, -1 को 3 बार लिखेंगे तो -1 ही आएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, -3 गुना इसको 2 बार लिखेंगे तो माइनस प्लस बन गया 1 आएगा, क्लियर, ये माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस होगा, -5 आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, -1 -3 प्लस 9 माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको दिए 3 और 1 कितना हो गया, 4 और 5 हो रहा है, तो -9 प्लस 9, समझ में आया क्या कि हम जितना माइनस वाला है एक साथ जोड़ दिया, प्लस कर दिया, समझ यहाँ तक आ रहे हो, क्योंकि ये माइनस में ई माइनस में ई माइनस में, तो ये तीनों में ही दोस्ती हो रहा है, प्लस अकेले हो गया बेचारा, तो इस सबको जोड़ दिए, तो -9 और प्लस ई 9 हो गया, क्या आ गया मेरा 0, यानी गुणनखंड मेरा कितना होगा -1 से होगा, किससे होगा मेरा -1, तो x बराबर -1 ले सकते हैं, इधर आएगा तो क्या होगा +1, यानी हमको भाग किसमें देना है, +1 से देना है, कितने से भाग देना हमको है, x + 1 से भाग देना है कि नहीं देना है, तो x + 1 पीछे दिखाई दे रहा है, ठीक, भागा क्या होगा x³ माइनस 3x² 9x माइनस 5, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आप देखिए ये उनको हमको चाहिए और मेरे पास ये वाला उपलब्ध है, यानी घट कितना रहा है 2 गो, 3 गो में से 2 घट रहा है, एक मेरे पास उपलब्ध है, वो 2 गो लीजिए, 2 गो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गो, ठीक है, गुना करने से पावर में जुड़ता है, नीचे मत लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इससे गुना करो +1 क्या आएगा x², भारती दीदी नजर यहाँ लगाइए, कोई दिक्कत, ये माइनस ये खत्म, ठीक है, ये भी माइनस दोनों प्लस होगा ना, तो 3 और 1 कितना हो गया 4x², 3 बड़ा है उसका चिन्ह क्या है माइनस में, -9x -5, कोई दिक्कत, आगे तरफ हमको -4 चाहिए और x² चाहिए, तो -4 को ले लीजिए और x 2 में से एगो है मेरे, एगो चाहिए, यानी आप क्या लेना है बेटा -4x इसको गुना करेंगे तो -4x, इससे गुना करेंगे तो -4x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, कोई दिक्कत, यहाँ प्लस होगा,
ये खत्म, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में, 9 में 4 कितना हो गया 5x होगा, लेकिन ये बड़ा है इसे इसका चिन्ह रहेगा -5। कोई दिक्कत? हाँ बोल नहीं। आगे कितना चाहिए मुझे? 5 चाहिए, -5 चाहिए। कितना चाहिए मुझे? -5 चाहिए। तो -5 लीजिए, ऑलरेडी है -5 से इसको गुना करेंगे तो -5, फिर इससे गुना करेंगे तो -5। कोई दिक्कत? ये प्लस पूरा क्या आ गया 0। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर इसके साथ लेंगे तो x + 1 x² - 4x - 5। कोई दिक्कत? हाँ हूं बोल नहीं। अब हम इसको गुणनखंड करेंगे। किसको गुणनखंड करेंगे बेटा? इसको। बात समझ में आ रहा है? इससे इसको गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5x²। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। हाँ हो बोल। 5 किसके पढ़ा में आता है? अच्छा के पढ़ा में आता है। और ऐसा कोई पढ़ा है कि जो आएगा? चलिए एक का पढ़ा में आता है तो एक ही सब यार, एक में तो हम भी आ जाएंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 5 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं तो 5 एक है। ठीक है, 5 के बराबर 5 समझता है ना? तो 5 के टेबल में कितना आता है? एक घर में आता है 5। आप पाइए लाना कितना है 4, तो इसमें घटा लीजिए, इसमें प्लस लीजिए। 4 में 5 में से एक घटा दीजिए, क्या -4 आएगा। दोनों को बांट दीजिए, एक को लगा दीजिए। समझ आ गया? पहले बोलिएगा। क्लियर यहाँ तक सबको है? अभी दोनों उठा के यहाँ डाल दीजिएगा। x + 1 x² -5x प्लस, खाली प्लस एक लिखो, x लिखो -5। कोई दिक्कत? ये दोनों अच्छा, इसको आगे पीछे भी लिख सकता है, मैंने 1 हम पहले बात इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे दिक्कत नहीं है। x + 1 बात वही है। ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x। क्या आएगा बाबू? x आएगा। दोनों में से x मिला, देखो x कॉमन है तो x हुआ, माइनस क्या बचा 5। यहाँ क्या लेंगे? +1 ले लेते हैं तो x माइनस क्या आएगा 5। कोई दिक्कत? x + 1, 2 में से कोई एक ले लो, मैंने बार बार में 1 आई, 2 में से कोई एक। कोई दिक्कत नहीं। इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर सबको है? सबको दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। 3 नंबर भी हो जाएगा और 4 नंबर भी आपका हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ मिटा के हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसे कॉमन यहाँ देखिए ध्यान से, ये x + 1 हो जाएगा। अब कॉमन क्या आएगा? बार बार कौन है बाबू? x + 1 और इसको यहाँ हो जाएगा x - 5। ये वाला आंसर आएगा। क्लियर? ठीक है, कर लीजिए।